हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माइनिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है स्टोन डस्ट बैरियर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था तो इसका ऊपर वीडियो बनाने का आज बनाया है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज स्टोन डस्ट बैरियर? स्टोन डस्ट बैरियर क्या है? इट इज़ टिपिकली कंस्ट्रक्टेड सेल्स ऑफ वुडन स्ट्रक्चर्स loaded with stone dust which overturned by the pressure wave in front of an explosion, producing a dense cloud of inert dust to blanket the flame and stop further propagation of the explosion. स्टोन डस्ट बैरियर और एसडीबी एक वुडन का स्ट्रक्चर है जिसका ऊपर वुडन स्ट्रक्चर का ऊपर एक स्पेशली टिपिकली वुडन स्ट्रक्चर है, इसका ऊपर स्टोन का डस्ट अरेंज किया जाता है जो एक्सप्लोसन का टाइम ये रियानेज होकर टपल डाउन होके एक्सप्लोसन को प्रोपागेट एक जगह से दूसरा जगह प्रोपागेट करने में प्रिवेंट करता है, उसको रोक देता है। तो यही काम है स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर एक वुडन का स्ट्रक्चर है जिसका ऊपर सेल्स रहता है और स्टोन डस्ट लोडिंग किया हुआ रहता है। जब कोई एक्सप्लोसन होता है, कोल डस्ट एक्सप्लोसन और गैस एक्सप्लोसन, तो ये स्ट्रक्चर्स टपल डाउन होके एक्सप्लोसन को एक जगह से दूसरा जगह, एक पैनल से दूसरा पैनल जाने को लिए रोक देता है, बाधा देता है, प्रिवेंट करता है। तो यही है, इट इज़ ए बैरियर ऑफ स्टोन डस्ट टू प्रिवेंट प्रोपगेशन ऑफ एक्सप्लोसन। वाई इट इज़ यूज्ड? एसडीबी क्यों यूज किया जाता है? एसडीबी इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोपगेशन ऑफ एक्सप्लोसन फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द माइन to prevent ignition or explosion occurs due to gas or coal dust explosion and to maintain the safety. कोई कोलियरी में, कोई माइंस में अगर कोई पैनल्स में, कोई डिस्ट्रिक्ट में अगर एक्सप्लोसन होता है तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट में एक्सप्लोसन फैलाया ना जाए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो जाए, इसीलिए स्टोन डस्ट बैरियर का यूज़ किया जाता है। नॉर्मली हर एक गैलरी में स्टोन डस्ट बैरियर यूज़ किया जाता है। अगर कहीं पे कोल डस्ट एक्सप्लोजन या गैस एक्सप्लोसन अगर दिखा जाए तो ये स्टोन डस्ट बैरियर अपना स्ट्रक्चर्स को टपल डाउन करके, ओवरटर्न करके एक क्लाउड जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो एक्सप्लोसन को, जो फ्लेम है उसको आगे जाने में आगे रोक देता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। तो यही इसीलिए एक्सप्लोसन और इग्निशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टोन डस्ट बैरियर का यूज होता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? Where SDB is used? SDB is used for degree 2 and degree 3 mines or degree 1 mines in development working where dangerous quantity of inflammable gas is likely to occur. डिग्री 2 डिग्री 3 माइंस में SDB स्टोन डस्ट बैरियर यूज किया जाता है और डिग्री 1 माइंस जहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है और डेंजरस क्वांटिटी में इन्फ्लेमेबल गैस आने का और रिलीज होने का चांसेस है, वो सब वर्किंग कंडीशंस में, वर्किंग सीम में स्टोन डस्ट बैरियर का इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है? मेनली ओवर द गैलरी ऑफ एवरी वर्किंग हेडिंग्स स्टोन डस्ट बैरियर इज इंस्टॉल्ड टू कवर एक्सपोजर ऑफ एक्सप्लोसन एंड इजीली टपल डाउन। जहाँ पे वर्किंग चल रहा है उस वर्किंग का गैलरी पे 1/3 ऑफ द अपर 1/3 में, रूफ से 1/3 पोर्शंस का ऊपर ये स्टोन डस्ट बैरियर इंस्टॉल किया जाता है ताकि ये एक्सप्लोसन जब हो तब इजीली टपल डाउन हो और एक्सप्लोसन को रोक दे। इसीलिए जहाँ पे एक्सपोजर एरिया ज़्यादा, एक्सपोजर का चांस ज़्यादा है, इसीलिए इसको गैलरी में रखा जाता है स्टोन डस्ट बैरियर को। टाइप्स ऑफ एसडीबी का जो कंस्ट्रक्शंस और इसका अल्टरेशंस अगर ज़रूरत पड़ता है तो अल्टरेशंस ओनली चीफ इंस्पेक्टर परमिशन द्वारा किया जाता है। इसका बिना स्टोन डस्ट बैरियर का अल्टरेशन और इसका एग्जेम्पशन कोई नहीं कर सकता है। मेनली 2 टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर यूज होता है, लाइट टाइप और हेवी टाइप। ये दोनों टाइप का अलग अलग स्पेसिफिकेशंस, कहाँ पे यूज होता है, कितना लोडिंग दिया जाता है, इसका बारे में डिटेल्स जान के चलिए नेक्स्ट स्लाइड में ले लेंगे। लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर। लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये आ जाए इन टर्म्स ऑफ MCQ का फॉर्म में आता है, ऑब्जेक्टिव्स का फॉर्म में आ सकता है। तो चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है लाइट टाइप स्टोन डस्ट बैरियर का? विड्थ ऑफ सेल्स नॉट मोर देन 35 सेंटीमीटर। सेल्स का जो विड्थ होगा स्टोन डस्ट बैरियर लाइट टाइप का केसेस में ये 35 सेमी 35 सेमी से कम होगा। 35 सेमी से कम होता है सेल्स विड्थ।
दोनों सेल्फ्स का जो डिस्टेंस है, दोनों सेल्फ्स का बीच का डिस्टेंस 0.9 मीटर से 2 मीटर होता है। इसी रेंज में रखा जाता है दोनों सेल्फ का डिस्टेंस। डस्ट लोडिंग कितना रेट पे किया जाता है? सेल्फ का जो लेंथ है, सेल्फ का लेंथ का ऊपर पर मीटर में 30 kg से ज़्यादा नहीं है, यानी डस्ट लोडिंग 30 kg पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ का 30 kg पर मीटर के हिसाब से लोडिंग किया जाता है। टोटल डस्ट जो लोड किया जाता है वो कितना इंटरवल में ये लोड किया जाता है? टोटल जो डस्ट लोडिंग होगा 110 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैलरी का जो क्रॉस सेक्शन है, उस क्रॉस सेक्शन का हिसाब से 110 kg पर मीटर स्क्वायर से कम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। मेनली यूज्ड इन लॉन्ग हॉल वर्किंग, लाइट टाइप स्टोनडास्ट बैरियर लॉन्ग हॉल वर्किंग का लिए और उस वर्किंग कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है ज़्यादातर। और ये इंस्टॉल किया जाता है रूफ से 10 सेंटीमीटर नीचे। साइड में भी गैप रखा जाता है, साइड और रूफ में 10 सेंटीमीटर गैप रखा जाता है, इसलिए कि इजीली ये टपल डाउन हो, इजीली ये ओवर टर्न हो के एक्सप्लोजन को रोक दे, इसीलिए इसको गैप रखा जाता है। फेस से कितना दूरी में इसको इंस्टॉल किया जाता है? फेस से लॉन्ग हॉल वर्किंग फेस से 45 मीटर से 110 मीटर दूरी में इसको इंस्टॉल किया जाता है। यानी लाइट टाइप स्टोनडास्ट बैरियर 45 से 110 मीटर दूरी में रखा जाता है लॉन्ग हॉल वर्किंग फेस से। तो ये है लाइट टाइप स्टोनडास्ट बैरियर का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंस एग्जाम में आ सकता है। अब चलिए हेवी टाइप स्टोनडास्ट बैरियर। हेवी टाइप स्टोनडास्ट बैरियर और एसडीपी का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है विड्थ ऑफ सेल्फ नॉट मोर देन 50 सेमी। इसका सेल्फ लेंथ 50 सेमी से ज़्यादा नहीं होगा। लाइट टाइप का 35 सेंटीमीटर। हेवी टाइप का केसेस में सेल्फ का जो विड्थ होगा वो 50 सेमी से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू सेल्फ कितना होगा? दोनों सेल्फ का बीच में डिस्टेंस 1.25 मीटर से 2.75 मीटर का रेंज में होगा। इसका डस्ट लोडिंग कितना होगा? इसका डस्ट लोडिंग होता है हेवी टाइप का 60 kg पर मीटर ऑफ सेल्फ लेंथ। सेल्फ का जो लेंथ है उसका 60 kg पर मीटर, इस रेट पे, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे इसी रेट पे दिया जाता है हेवी टाइप एसडीबी का केसेस में। टोटल डस्ट जो लोडिंग होता है, टोटल डस्ट कितना लोडिंग में किया जाता है? टोटल डस्ट लोडिंग जो होता है वो 390 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैलरी का जो क्रॉस सेक्शन है उसका टोटल क्रॉस सेक्शन का 390 kg पर मीटर स्क्वायर, इस रेट में इसको लोडिंग किया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं। मेनली हेवी टाइप स्टोनडास्ट बैरियर कहाँ पे यूज होता है? लॉन्ग हॉल वर्किंग एंड बॉर्डर पिलर वर्किंग, दोनों का केसेस में ये यूज होता है। लॉन्ग हॉल वर्किंग एंड बोर्ड एंड पिलर वर्किंग दोनों का केसेस में ये हेवी टाइप स्टोनडास्ट बैरियर को यूज किया जाता है। कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है? लॉन्ग हॉल के लिए लॉन्ग हॉल वर्किंग फेस से 180 से 320 मीटर की दूरी पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। और बोर्ड एंड पिलर जहाँ पे वर्किंग करता है, बोर्ड एंड पिलर वर्किंग डिस्ट्रिक्ट में इसको 135 मीटर टू 365 मीटर फ्रॉम नियरेस्ट वर्किंग फेस। हेवी टाइप स्टोनडास्ट बैरियर बोर्ड एंड पिलर का केसेस में 135 से 365 मीटर दूरी पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। तो ये दोनों लॉन्ग हॉल एंड बोर्ड एंड पिलर दोनों वर्किंग केसेस में हेवी टाइप स्टोनडास्ट बैरियर को यूज किया जाता है। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टोनडास्ट बैरियर, इसका इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? मेनली वेंटिलेशन ऑफिसर ऑफ एनी कॉलियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एसडीबी। स्टोनडास्ट बैरियर का जो इंस्टॉलेशन होता है, मेंटेनेंस होता है, ये वेंटिलेशन ऑफिसर सुपरवाइज करता है। और इसको रिपेयर और कोई डिफरेंट जो चेकिंग है ये रिस्पॉन्सिबल है वेंटिलेशन ऑफिसर। वेंटिलेशन ऑफिसर शुड चेक द स्टोनडास्ट बैरियर एटलीस्ट वंस इन एवरी वीक। हर एक हफ्ते में कम से कम एक दिन वेंटिलेशन ऑफिसर स्टोनडास्ट बैरियर को चेक करेंगे। चेक द डिस्पर्सिबिलिटी ऑफ डस्ट बाय टेकिंग डस्ट इन हैंड एंड ब्लोइंग इट। डस्ट जो लोडिंग किया हुआ रहता है उसको हाथ में लेके उसको ब्लो करके उसका डिस्पर्सिबिलिटी चेकिंग करेंगे। अगर वो केकिंग हो जाता है, कंसोलिडेट हो जाता है, तो उसको तुरंत चेंज करना है, इमीडिएटली उसको चेंज करना है, क्योंकि इसका मेन क्राइटेरिया है डिस्पर्सिबिलिटी। जितना जल्दी डिस्पर्स होगा उतना अच्छा एक्सप्लोजन प्रूफ बनेगा, एक्सप्लोजन को रोकने में काम पे आएगा। वेंटिलेशन ऑफिसर शैल अरेंज फॉर एनी रिपेयर ऑफ एसडीबी और हैंग a change of dust if not possible, inform to manager and stop the short firing process। वेंटिलेशन ऑफिसर स्टोनडास्ट बैरियर का रिपेयर अगर ज़रूरत है तो उसको रिपेयर का अरेंजमेंट करेंगे, और अगर डस्ट का चेंज का ज़रूरत है तो उसको भी चेंज करने की व्यवस्था करेंगे।
अगर पॉसिबल नहीं है तो इमीडिएटली मैनेजर को इन्फॉर्म करेंगे और सॉफ्टवेयरिंग प्रोसेस जो है सॉफ्टवेयरिंग को स्टॉप कर देंगे जब तक ये रेक्टिफाई नहीं होता है, और मैनेजर जब तक इसको कोई दूसरा आदेश दे के इसको रेक्टिफिकेशन जॉब नहीं करता है तब तक। ही शैल मेक रिपोर्ट सच इंस्पेक्शन एंड काउंटरसाइन बाय क्लियरी मैनेजर। वेंटिलेशन ऑफिसर रेगुलर इंस्पेक्शन जो करेंगे, वीकली जो इंस्पेक्शन करेंगे, तो इंस्पेक्शन का बाद उसका जो रिपोर्ट मिलेगा उसको एक बुक में उसको साइन करेंगे और क्लियरी मैनेजर द्वारा इसको काउंटर साइन कराएंगे एवरी इंस्पेक्शन का बाद इसका जो रिपोर्ट मिलेगा वो रिपोर्ट का बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।